बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 13 अक्टूबर और दिन है इतवार का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली तो ये कि 5 हुकूमती MNAs जो हैं उन्होंने राब्ता कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनसे ये कहा है कि हम इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे अगर आप हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने बज़ाहिर इस हुकूमत को आखिरी दिन तक सहूलतकारी फ़राहम करने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक कासलिस जारी की है। और जो एक ख़दशा था कि पेशावर हाई कोर्ट कहीं इस आइनी तरमीम को रोक ना दे या वकला बॉडीज़ की जानिब से जो एक दरख्वास्तें भी सामने आई थी कि चारों जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी। तो ये ख़दशा था कि कहीं किसी हाई कोर्ट से ये आइनी तरमीम रोक ही ना दी जाए। तो इस पर काजी साहब की जानिब से एक बेंच बना दिया गया है और हाई कोर्ट्स को बज़ाहिर जो है वो ये बेंच बनाने के बाद रोक दिया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आगाज़ यहीं से करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पर मुश्तमिल जो जजिस कमेटी है, ये वो कमेटी है जो कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद बनाई गई थी और इस कमेटी में बैठने से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकार किया था, बाइकआउट किया था और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से भी इस कमेटी के बनाए गए बेंच में बैठने से इनकार किया गया था और वो जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसे मुस्तरद किया गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो फुल कोर्ट का भी जो मुतालबा है वो भी किया था। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ मिलकर तो मुख्तलिफ जो बेंचेस है वो बना रहे थे और जो अब सुप्रीम कोर्ट से कास्ट लिस्ट एक सामने आई है, इस कास्ट लिस्ट में तो जो रेगुलर बेंचेस थे उनको भी तब्दील किया गया और 3 अक्सरियती जजेस, यानी कि कुल जो 8 जजेस थे अक्सरियती, उनमें से 3 जजेस को 17 और 18 अक्टूबर ये 2 दिन उन्हें कराची भेजा गया है कि वो कराची में केसेस की जो समाअत हैं वो करेंगे और 17 और 18 अक्टूबर ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट तारीखें हैं। हुकूमत इन 2 तारीख़ों में आइनी तरमीम जो है वो पेश करने की कोशिश करेगी और इसके अलावा इन 2 तारीख़ों में ही जो बड़ी गेम है वो डलनी है और बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनको भी इस मामले पर लूप में लिया गया है और एक बड़ी एक्टिविटी 17 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में भी होने जा रही है। बहरहाल पहले तो मैं अदालती महाज के ऊपर आपको बताऊं जी कि कैसे काजी साहब ने इस खदशे के पेश नज़र बज़ाहिर वो बेंच बना दिया एक 3 रुकनी और ये जो बेंच है वो समाअत करेगा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी। तो इस पर काजी साहब ने बेंच बनाते हुए 17 अक्टूबर को अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन्होंने बनाया है जो कि समाअत करेगा। अब यहाँ पर जो गेम ज़ाहिर डाली जा रही है वो ये है जी कि आइनी तरमीम के अगेंस्ट चारों हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर की गई कि ये जो आइनी तरमीम है इसे रोका जाए और इस आइनी तरमीम का मुसवदा वज़ारत कानून जो है वो अपनी वेबसाइट पर जारी करे और फिर एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाए और उस पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक ये जो आइनी तरमीम है इसको किया जाए। और पेशावर हाई कोर्ट ने तो नोटिस इस पर जारी कर दिए थे और पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया था अटॉर्नी जनरल और हुकूमत से। दीगर हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में तो फ़ैसला महफूज हो गया था क्योंकि वहाँ पर मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो मसवदा है वो है ही नहीं, ना ही हुकूमत ने कोई मसवदा रेडी किया है, तो किस आइनी तरमीम की बात हो रही है। तो वहाँ पर तो मुकर ही गई थी हुकूमत, तो इस पर फ़ैसला महफूज किया गया था, अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि जवाब मांगा गया था अटॉर्नी जनरल से। तो अब हुकूमत को ये फिर खदशा नज़र आया कि कहीं पेशावर हाई कोर्ट स्टे ही ना दे दे और अगर पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो फिर हम ये आइनी तरमीम कर नहीं पाएंगे और यूं काजी साहब का टेन्योर भी गुजर जाएगा 25 अक्टूबर वाला, उसके बाद तो वैसे ही नामुमकिन हो जाएगी। तो इस पर जी नजम सेठी साहब ने भी ये दावा किया, उन्होंने भी ये गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम में और कहा जी कि फिर काजी साहब को जगाया गया और काजी साहब से कहा गया कि ज़रा इस मामले के ऊपर तो ये चूँकि अदालती साइड पर मामला है इसको तो आपने कंट्रोल करना है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने एक बेंच जो है वो तश्कील दे दिया अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच और इस बेंच के सामने ये आइनी तरमीम वाला केस चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्तें गई हुई थी वो अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। अब इसमें होगा ये कि अगर नीचे हाई कोर्ट्स वगैरह से
कोई स्टे वगैरह आ भी जाता है तो एटलीस्ट काजी साहब ऊपर बैठे होंगे, वो केस की समाअत कर रहे होंगे और हाई कोर्ट में भी अटॉर्नी जनरल मौक़िफ़ अपना लेंगे जी कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मैटर चल रहा है तो इसलिए आप इस केस को ना सुने। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट में ये केस 15 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है और चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने इसे अपने पास 17 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि 16 तारीख तक तो इस्लामाबाद में छुट्टियाँ, इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टियाँ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में कोई केसेस नहीं सुन पाएगा, लेकिन दीगर जो बेंचेस हैं कराची, लाहौर, रजिस्ट्री वगैरह वहाँ पर केसेस सुनेगा और बाकी सूबों की भी हाई कोर्ट्स जो है वो ओपन होंगी। तो इसलिए 17 को लगाया गया। अब अगर 15 को कोई हुक्म आ भी जाता है तो ऊपर काजी साहब बैठे होंगे और वो फटाफट जो है एक मरतबा फिर से जो एक बज़ाहिर सहूलतकारी है जो कि अभी तक हुकूमत को फ्राहम करते आ रहे हैं वो फ्राहम की जाएगी। और उसके बाद इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए अगर अदलिया वाली साइड से कोई जो है वो रुकावट होगी तो इसको चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा साहब जो हैं वो दूर कर देंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ी वारदात है, बहुत बड़ी गेम है जो कि डाली जा रही है और अचानक से ये काजिश सामने आती है। और इसमें सिर्फ ये नहीं किया गया कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, बल्कि जो रेगुलर बेंचेस थे उन्हें भी तब्दील किया गया है। और उन रेगुलर बेंचेस में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं, इन 3 जजिस को 17 और 18 अक्टूबर को कराची भेजा गया है। यानी कि जिस दिन ज़्यादा इम्कान है 17 और 18 को आइनी तरमीम का, उस दिन जो 8 अक्सरियती जजिस हैं उनमें से 3 तो यहाँ पर होंगे ही नहीं, वो होंगे कराची में। तो ये भी अगर देखा जाए तो इसमें भी एक वारदात निकाली जाए तो वो ये है कि अक्सरियती जजिस को भी अलग-अलग कर दिया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट से अक्सरियती जजिस की जानिब से भी कोई जो एक्शन है वो ना हो सके। बहरहाल आज इतवार है, अब देखना ये है और ये मालूम पड़ेगा मंडे वाले दिन कि आया जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर और अक्सरियती जजिस जो हैं वो काजी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं इनके बनाए गए बेंचेस को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जस्टिस मुनीब तो इनकार कर चुके थे पहले भी बेंच में बैठने से, और फिर इसी तरह से जस्टिस मंसूर जो हैं वो तो कमेटी का ही बाइकआउट कर चुके हैं। तो ऐसी कमेटी जिसका जजिस ने बाइकआउट किया हो उसको फिर कैसे जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं उसे मानेंगे। तो ये एक बड़ी महाज आराई शुरू हो चुकी है। या आप ये कहें कि एक और उसमें जो स्टेप है वो सामने आ गया है। देखें अब मंडे वाले दिन इसमें अक्सरियती जजिस की जानिब से कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन बज़ाहिर ये एक और जो सहूलतकारी है काजी साहब की जानिब से वो फराहम कर दी गई है कि चलें 25 तक मैं हूँ तो 25 को अदालती महाज के ऊपर कोई भी जो तकलीफ़ है वो हुकूमत को ना पहुँच सके और सारे जो केसेस हैं वो इसी तरह से जो पहले लगाए ये भी अपने पास लगा लेता हूँ और हुकूमत जिससे खुश हो जाए या जो हुकूमत की मर्ज़ी है उस तरह का इसके ऊपर जो फ़ैसला हुआ है और आइनी तरमीम में अदालती साइड से कोई जो रुकावट है वो ना हो सके। एक तो ये चीज़ जो है वो की गई है। दूसरी तरफ जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इसी तरह की डेवलपमेंट हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीकर कौमी असम्बली के लेटर के ऊपर एक इजलास बुलाया हुआ था, काफ़ी दिनों से उनका इजलास चल रहा था, वो अब 17 अक्टूबर को बुलाया गया है और उसमें फ़ैसला ये होना है कि मखसूस नशिस्तें दी जाएँ हुकूमत को या ना दी जाएँ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे ना दी जाएँ। क्योंकि स्पीकर ने तो लिख दिया जी कि अब आपने असम्बली को मुकम्मल करना है और फिर इजलास में इलेक्शन कमिश्नर को भी मुखालफत का सामना है कि मेम्बरान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट किया जाए मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है। लेकिन कोशिश ये है जी कि कोई ऐसी राह निकाली जाए कि मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दे दी जाएँ और 17 तारीख तक ये इजलास जाना। और आप तारीख़ों को खाली नोट करें, एक तो सुप्रीम कोर्ट में 17-18 2 दिन जो होने जा रहा है और फिर इसी तरीके से 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन का इजलास आना। कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ से अचानक से जी कोई नोटिफिकेशन इशू हो जाए और मखसूस नशिस्तें हुकूमत के दे दी जाएँ। और इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वारदात ये डाली जा सकती है कि चूँकि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा नहीं है तो ये मखसूस नशिस्तें देकर एक मरतबा हुकूमत का नंबर गेम पूरा कर दिया जाए, हुकूमत आइनी अदालतें बना दी जाए और फौरी तौर पर काजी साहब को आइनी अदालतों में सरबराह लगा दिया जाए। फिर उसके बाद मैटर काजी साहब के पास ही जाना है, जो कुछ मर्जी कोई पीछे से करता रहे, इससे जो है वो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 17 और 18 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 बड़ी वारदातें जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं कि ये कुछ होने जा रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब और इवन के मुस्लिम लीग नून के अपने जो लोग हैं वो इसानी तरमीम के हक़ में नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो जो मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं, इन मुलाकातों में जो उन्होंने शर्त रखी मिलने की वो यही थी जी कि माइनस काजी फ़ाइज़ अगर आप बात करना चाहते हैं तो आए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो हुकूमत ने माइनस काजी के ऊपर एग्री तो हुए बात करने के लिए, लेकिन हुकूमत ने कान एक साइड से छोड़कर कान दूसरी साइड से
पकड़ लिया और आईनी अदालतों के ऊपर अड़ गए कि जी आईनी अदालतें हों। अब अगर आईनी अदालतें होती हैं और आईनी अदालत में चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म तैनात करता है तो वो अगर काजी साहब को कर देता है और सुप्रीम कोर्ट के पास तो वैसे ही फिर इख्तियार नहीं रहेंगे, वहाँ पर बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, सारे इख्तियार फिर काजी साहब के पास चले जाएंगे। और ये जो हुकूमत है जिसके गारंटर हैं काजी फैज़ ईसा साहब, उन्हें गारंटर कहा जाता है, तो वो गारंटी उनकी बरकरार रहेगी और हुकूमत भी चलती रहेगी। लेकिन इस पर भी मौलाना फजल रहमान नहीं माने और कहा कि 150-200 मुकदमों के लिए एक पूरी आईनी अदालत बनाना ये तो बड़ी अजीब सी बात है। एक आईनी बेंच बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, तो इस बात के ऊपर मौलाना साहब अड़ गए। तो ये भी हुकूमत को मंजूर फिर नहीं था। फिर एक और इसमें तरकीब ये निकाली गई कि अब ऐसा किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 या 7 सीनियर जजेस हैं उनमें से उनके नाम आए और उन नामों में से किसी एक को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात किया जाना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिला कि काजी साहब को अब बचाने का या काजी साहब को एक्सटेंशन देने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, नंबर गेम भी पूरी नज़र नहीं आ रही, तो फिर क्या किया जाए कि एटलीस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए और किसी तरह से जस्टिस अमीन या जस्टिस मंदोखेल जो हैं इनमें से अगर कोई चीफ जस्टिस बन जाता है तो वो ज़्यादा सूटेबल रह पाएगा हुकूमत के लिए। लेकिन अब फिर इशू ये है कि ये मामला भी हुकूमत नहीं कर पा रही, इसमें भी उनको मुश्किलात सामने आ रही हैं। मुश्किलात के असल में अपने ही लोग उनके जो है वो नहीं मान रहे। और अब इतलात ये हैं जी कि 5 जो हुकूमती अरकान हैं, 4 और 5 2 फिगर्स जो है वो दी जा रही हैं। तो बहरहाल जी इन पर बताया जा रहा है कि इन्होंने PTI से रब्ता किया है और PTI से ये कहा है कि हम इस आली तरमीम के हक़ में वोट नहीं देना चाहते और हम नहीं देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हमने फिर पॉलिटिक्स भी करनी है, दोबारा से सियासत में भी हमने रहना है, दोबारा फिर असम्बलियों में भी आना है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें आइंदा इंतखाबात में टिकट दे दे तो हम ये आली तरमीम जो है इसके हक़ में वोट नहीं देंगे। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई जवाब तो नहीं दिया गया उस तरह से, लेकिन ये चीज़ कन्वे की गई है कि आप PTI के साथ आना चाहते हैं तो आप बेशक आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन जो टिकट वाला मामला ये तो इमरान खान साहब तय करते हैं, तो कोई हामी नहीं भरी गई। लेकिन जो राब्ते हैं वो नून लीग के अपने जो लोग हैं वो PTI से कर रहे हैं जी कि हम जो है वो नहीं देंगे वोट। और इतलात के मुताबिक तो एक सेनेटर ने वाजे ये कह दिया, बल्कि 2 सेनेटर्स ने ये कह दिया है जी कि हम आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे। तो जहाँ पर कौमी असम्बली की तादाद ये पूरी करने के चक्कर में लगे हुए थे, वहाँ जो सेनेट है उनकी ही तादाद इनकी मज़ीद कम होती जा रही है। और 17 और 18 अक्टूबर को अगर ये वाली गेम ये चलाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जल्दी से नोटिफिकेशन कर देगा और मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएंगी, और अगर कौमी असम्बली से कामयाब हो भी जाते हैं, यानी कि मखसूस नशिस्तों के ज़रिए अपना नंबर गेम पूरा करने के बाद कौमी असम्बली से ये तरमीम पास करवा लेते हैं, तो मामला जाकर सेनेट में फंस जाएगा। सेनेट में किस तरीके से ये जो तरमीम है वो पास करवाएंगे। और अब तो हो ये गया है कि इनके अपने जो 2 सेनेटर्स हैं वो इनके साथ नहीं हैं, तो जहाँ पर ये मौलाना साहब के 5 सेनेटर्स तोड़ने के चक्कर में थे तो अपने मज़ीद 2 इनके चले गए हैं। तो अब वहाँ पर भी 7-8 सेनेटर्स इनको मज़ीद चाहिए कि जो कि इस आईनी तरमीम के हक़ में वोट दें। तो ये इस वक्त हुकूमत की जो सारी टेंशन है वो बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, कि ज़ाहिर ये तय कर लिया कि हर तरह से फैसिलिटेट करना है जी हुकूमत को, किसी तरीके से जो मेरी एक्सटेंशन है वो हो जाए। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें करके अपने जो इनके अक्सरती जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको मज़ीद अपने से जो है वो दूर कर रहे हैं। अलविदाई अशाइयों में अगर कुछ था भी जजिस का कि यार चले ठीक है हम शरीक हो जाते हैं, तो इन इकदाम से मेरा नहीं ख्याल कि अब अक्सरती जजिस काजी साहब के अलविदाई अशाइयों में भी शरीक होंगे। शायद इसी वजह से काजी साहब ने लेटर लिख कर ये कहा जी कि मैं अलविदाई अशाइया नहीं लेता, इसमें 20 लाख रुपए खर्च होंगे और ये हुकूमत का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, तो इससे मैं क्यों एक डिनर की नज़र करूं। हालांकि काजी साहब से जो है वो ये भी फिर सवाल बनता है कि जो एडहॉक जजेस तैनात हुए हैं या पूरी जो आईनी अदालत बनने जा रही है, तो इस आईनी अदालत का खर्चा कहाँ से जाएगा, वो भी इसी इधर से ही जाएगा ना, अवाम के पैसों से ही जाएगा। तो वहाँ पर तो नहीं बोला जा रहा। और फिर ये जो अब बेंच बना दिया गया आईनी तरमीम वाले मामले के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आई हुई है, काजी साहब खुद ये कह चुके हैं कि अगर इस्लामाबाद अगर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा हो तो उस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में तब तक नहीं की जा सकती जबकि हाई कोर्ट कोई फैसला ना दे दे और फिर अपील आए सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर वो फैसला करेगी। और वो जो ट्विटर बंदिश वाला केस था उसमें भी कुछ इसी तरह का गालबन था कि वो चूँकि हाई कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में सुनने से इनकार किया गया।
और इसी तरीके से जो इलेक्शंस वाले मैटर थे जो कि हाई कोर्ट में चल रहे थे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उसके ऊपर जब बेंच बनाया था तो कुछ जजेस अलहदा हो गए थे कि मामला तो हाई कोर्ट में चल रहा है। जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब को मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने ये कहा था कि मामला तो चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम ऊपर कैसे सुने, हाई कोर्ट फैसला करेगी फिर हम अपील में इसको सुनेंगे। लेकिन अब ये देखें ना कि हाई कोर्ट ने तो नोटिस जारी करके अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वही केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है उसी से मुतलिक। तो ये वो सारे यू टर्न्स हैं। अब तो मेरे ख्याल से अगर एक किताब लिखी जाए, एक सीरीज़ बनाई जाए ना, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और यू टर्न, और वो असद तूर साहब ने एक लकब दिया है नया कि रेस्क्यू 1122 इस वक्त काजी साहब बने हुए हैं हुकूमत के लिए, तो वो बन जाएगी जितने जो यू टर्न्स हैं वो लिए गए हैं। बहरहाल जी आज कुछ आम तफसीलात नहीं रह के कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।